दोस्तों, वडनगर का इतिहास जितना चौड़ा है उतना गहरा भी है। यहाँ कई सालों से लोग रहते आए हैं और एक काल में इस जगह पे बौद्ध संस्कृति का भी चलन था। यहाँ पे हुए उत्खनन ने ये सारी बातें सिद्ध कर दी है। तो आइए इस पुरावे पे विशेष रोशनी डालते हैं। दोस्तों, हम ये तो जानते ही है कि लोग कई सालों से वडनगर में रहते आए हैं। एक पुरावा ये है कि चीनी मुसाफिर शुएनसांग ने 7वीं सदी में अपनी लिखाई में वडनगर का उल्लेख किया है। उनकी लिखाई में उन्होंने वडनगर का नाम अनंतपुर करके लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि बौद्ध धर्म की सम्मिटिया स्कूल के छात्र यहाँ रहते थे। कुछ 10 मठ हुआ करते थे जिसमें 1000 छात्र रहते थे। इससे हमें पता पड़ता है कि 6ठी 7वीं सदी से तो लोग यहाँ 100% रहते आए हैं। और यहाँ पर लोगों का रहने का एक बहुत बड़ा कारण भी था। अगर आप भारत का नक्शा देखो और उसके ऊपर 2 रेखाएं खींचो, एक मध्य भारत से लेकर आप उसे ऊपर लेके जाइए सिंध की तरफ, और दूसरी रेखा शुरू करो अब गुजरात के बंदरों से और उसे भी ऊपर लेके जाइए राजस्थान होकर उत्तर भारत की तरफ। तो ये दोनों रेखाएं मिलेगी यहां वडनगर में। अब सोचिए, ये दोनों रेखाएं व्यापार मार्ग हुआ करती थी, यानी जो भी इन दोनों मार्गों के इंटरसेक्शन यानी जोड़ पे रहता था वो ये दोनों मार्गों का फायदा उठा सकता था। वडनगर में जब आप खड़े हो आपको शायद तुरंत ना चमके, लेकिन आप एक टेकरी पे खड़े हो। सालों की धूल मिट्टी जमा हो के वडनगर एक टेकरी बन चुकी है। यहाँ एक पुराना किला भी था जिसकी यहाँ वहां दीवारें बची है। कुछ जगहों पे दीवारें ऊंची है और कुछ जगहों पे दीवार थोड़ी नीची। 1952 में पुरातत्वविद SR राव को यहाँ पे बर्तन के लाल रंग के टुकड़े मिले, जिसे अंग्रेजी में रेड पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। ये टुकड़े आपको कई जगह पे मिलेंगे। मिलने के बाद दूसरे साल यहाँ उत्खनन शुरू हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इतिहासकारों को झंझोड़ दे। अब हम कहानी 40 साल आगे लेके जाते हैं। फिर 1992 में एक बोधिसत्व की प्रतिमा मिली जिसके ऊपर लिखा था कि ये मठ को एक भेंट है। फिर 2006 में असली उत्खनन शुरू हुआ। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। वडनगर में उत्खनन 7 जगहों पे हुआ है। हम 7 जगह पे तो नहीं जा सकते। प्रयास ये करेंगे कि हम इनमें से 2 मुख्य जगह पे आपको लेके जाएं। मैंने पहले ये कहा था कि शुएनसांग की लिखाई से हमें पता चलता है कि यहाँ लोग 6ठी या 7वीं शताब्दी से रहते हैं। अब इस उत्खनन से हमें पता चलता है कि यहाँ लोग 3rd सेंचुरी BCE बिफोर कॉमन ईरा यानी आज से 2500 साल पहले लोग यहाँ वडनगर में रहते थे और आज तक रहते आए हैं। तो पहली जगह हम देखने वाले हैं वो गस्कोल दरवाजे के पास में है। बीच में जो एक कमरा जैसा दिख रहा है वो वैसे एक आंगन है और आंगन के आसपास अलग अलग कमरे बने हुए हैं।
कमरे एक स्वस्तिक आकार में है ताकि आंगन के आसपास 4 से ज़्यादा कमरे समा सके। बौद्ध मठ में इस तरह की व्यवस्था आपको सामान्यतः मिल जाएगी। जो आंगन है वो पकी हुई ईंटों से बना हुआ है और उसके आसपास एक छोटा सा गैप है पानी बहने के लिए। अगर आप आंगन से बाहर निकलोगे तो दाहिनी तरफ एक स्तूप है। अब स्तूप तो नहीं रहा, सिर्फ उसकी नींव दिखती है। यहाँ और भी स्तूप मिले थे, लेकिन उन्हें यहाँ नहीं रखा गया, उन्हें संग्रहालय में रखा गया है। वैसे तो यहाँ से कई सारी चीजें मिली हैं, बर्तन, हड्डियाँ, सिक्के, कोयला, लेकिन एक चीज है जो इन सबसे अनोखी है। एक आयत आकार का टुकड़ा है जिसके बीच एक गोलाकार है और आसपास त्रिरत्न के चिन्ह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न यानी बुद्ध, धर्म और संघ। हो सकता है कि ये एक स्तूप का प्रोटोटाइप या मूल रूप हो। यहाँ जितने भी अवशेष या कलाकृति मिली है वो सारे एक बौद्ध संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ सिक्कों पे नंदी और त्रिशूल के निशान भी मिले हैं, यानी हिंदू के साथ भी व्यवहार रहा होगा। तो अब तक हमने जो देखा है उससे हम ये कह सकते हैं कि जब से वडनगर बसा है तब से 12वीं सदी तक कोई इसमें बड़ा परिवर्तन नहीं आया। फिर 12वीं सदी में सोलंकी राजा कुमारपाल ने यहाँ किला बनवाया, जिसके बारे में जानकारी हमें अर्जुनवाड़ी दरवाजे के ऊपर भी लिखी हुई मिलती है। पहले रास्ते 15 मीटर के हुआ करते थे, फिर जैसे आबादी बढ़ी उन्हें छोटा करके 7 मीटर का किया गया और फिर 18वीं सदी में यहाँ छोटी छोटी गलियां बनाई गई, जिसे हम आज भी देख पाते हैं। वडनगर में जो दूसरा स्थल है जहां आपको और भी प्रभावशाली उत्खनन देखने मिलेगा, वो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम के अंतर्गत है। ऊपर से आपको एक तरफ शर्मिष्ठा तालाब दिखता है और दूसरी तरफ ये गहराई। दीवार का अगर आप स्तर देखोगे तो वो ऊपर नीचे है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ एक धरतीकंप आ चुका था। गुजरात में आने वाला ये पहला ऐसा धरतीकंप होगा जिसका हमारे पास प्रमाण है। ये धरतीकंप आया था सोलंकी काल में। एक अस्थि पिंजर भी मिला था जहां मनुष्य ऐसे बैठी अवस्था में था, यानी वो एक अमूर्त समाधि की निशानी है। जैसे जैसे यहाँ शासन आते गए हैं, दीवार की ऊंचाई बढ़ती गई है और नीचे से ऊपर तक आते आते ईंट का माप छोटा होता गया है। तो दोस्तों, उत्खनन का परिणाम देख के, पिछले एपिसोड में कीर्ति तोरण को देख के और उसके भी पिछले एपिसोड में हाटकेश्वर मंदिर को देख के हम ये आशा कर सकते हैं कि वडनगर को शामिल किया जाए विश्व धरोहर की सूची में। और मैं ये आशा कर सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लाइक का बटन दबाएं और अगर पहले हफ्ते में ये वीडियो देख रहे हो तो हाइप का बटन दबाएं ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचे।
उत्तर गुजरात की श्रृंखला हमारी अभी खत्म नहीं हुई। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।